नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको म्यूकोरमाइकोसिस रोग क्या है और क्या हमें इस पेंडेमिक सिचुएशन में यानी कि कोविड-19 की पेंडेमिक सिचुएशन में इस नए रोग से पैनिक होना है कि नहीं होना है, यानी कि उससे घबराने की ज़रूरत है कि नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, जो नया रोग है म्यूकोरमाइकोसिस, उसका सबसे ज़्यादा भय जो लोग कोविड-19 पॉजिटिव है और कोविड-19 पॉजिटिव होकर रिकवर हो चुके हैं, उन लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि अगर कुछ आंकड़ों की बात करें या फिर कुछ न्यूज़ की बात करें तो दिल्ली और अहमदाबाद में कुछ म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस सामने आए हैं, खास करके ऐसे लोगों में जो लोग कोविड-19 पॉजिटिव थे। एक्चुअल में क्या हमें इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत है कि नहीं है, क्या अभी हमें पैनिक करना है कि नहीं करना है, उसके बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस रोग एक्चुअल में है क्या। अकॉर्डिंग टू CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, म्यूकोरमाइकोसिस एक सीरियस बट रेयर का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा कम दिखने वाला लेकिन बहुत ही ज़्यादा भयंकर रोग है। यह रोग एक फंगल इन्फेक्शन है जो मेनली म्यूकोरमाइसिट्स नाम की जो फंगी है, जो मोल्ड है, उससे फैलता है। एक्चुअल में यह जो फंगी होती है वो हवा में भी मौजूद होती है, इसीलिए बाय इनहेलेशन यानी कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे सांस के जरिए भी यह जो फंगी है वो हमारे शरीर के अंदर आकर सबसे पहले साइनस और उसके बाद लंग्स को इन्फेक्ट कर सकती है। पॉजिटिव बात यह है कि यह जो रोग है म्यूकोरमाइकोसिस, यह जो फंगी है, वह पर्सन टू पर्सन और एनिमल टू पर्सन फैलती नहीं है। यह रोग ज़्यादातर ऐसे लोगों के अंदर देखा जाता है जो लोगों की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही कम है, खास करके उनकी सेल्यूलर इम्यूनिटी बहुत ही कम है। कोविड-19 पॉजिटिव लोग, HIV पॉजिटिव लोग, ऐसे लोग जिन्होंने कोई भी ट्रांसप्लांटेशन करवाया है, चाहे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हो, कोई भी ट्रांसप्लांटेशन करवाया है, उनकी इम्यूनिटी कुछ समय के लिए बहुत ही कम हो जाती है। देखिए, जो कोविड-19 पॉजिटिव लोग हैं और उनको अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो ऐसी सिचुएशन में भी उनकी सेल्यूलर इम्यूनिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही सप्रेस्ड है, बहुत ही कम है, उनमें सबसे ज़्यादा यह रोग होने का खतरा होता है। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस रोग के बारे में स्टेप बाय स्टेप जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए मैं चैप्टर वाइज अलग से वीडियोस बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए हमें जानना जरूरी है कि अभी की परिस्थिति में क्या हमें पैनिक करना है, क्या हमें घबराने की जरूरत है कि नहीं है। अभी की सिचुएशन में यह रोग से लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए हैं। उसके पीछे मेनली दो रीज़न जवाबदार है। पहला कि हमारे पास यह रोग के बारे में जानकारी बहुत ही कम है, खास करके जो जनरल पब्लिक है उन्हें यह रोग के बारे में जानकारी बहुत ही कम है। जितनी भी जानकारी है वो सच्ची नहीं है, झूठी जानकारी है। दूसरा कि हमारी जो मीडिया है वो इस रोग को इस तरह से दिखाती है कि जो भी हेल्दी इंडिविजुअल है वो भी परेशान हो जाता है। तो यह दोनों चीज़, मीडिया और यह रोग के बारे में कम जानकारी, यह दोनों चीज़ों को हमें साइड में रखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ एविडेंस पर ध्यान देना है। ऐसा ही एक एविडेंस जर्नल ऑफ इन्फेक्शन के माध्यम से एक स्टडी के रूप में पब्लिश हुआ था। उस आर्टिकल के अंदर ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा उसका कंक्लूजन था कि अगर हमारे शरीर के अंदर CD4 और CD8 यह दो सेल्स है, अगर उनकी मात्रा बहुत ही कम हो जाती है तो हमें कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो फंगल हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, कोई भी इन्फेक्शन आसानी से लग जाता है। अब सवाल यह आता है कि यह CD4 और CD8 सेल्स है क्या और कैसी सिचुएशन में यह दोनों सेल्स हमारे शरीर में कम हो जाते हैं। जो CD4 सेल है वो हमारे लिम्फोसाइट्स के अंदर, जो हमारी इम्यूनिटी का ही एक भाग है, उसके अंदर पाए जाते हैं। मतलब कि वह ऐसे सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन के सामने लड़ने के लिए हमें मदद करते हैं। जो CD8 सेल्स होते हैं वो जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसे मार गिराते हैं, चाहे फिर वो कैंसर के सेल्स हो या फिर कोई भी इन्वेडर्स हो। तो यह दोनों जो CD4 और CD8 सेल्स है, अगर उसकी मात्रा हमारे शरीर में अच्छी है तो हमारी सेल्यूलर इम्यूनिटी अच्छी होगी, और अगर यह दोनों सेल्स की मात्रा हमारे शरीर के अंदर कम है तो हमारी सेल्यूलर इम्यूनिटी बहुत ही कम हो जाएगी। अगर किसी नॉर्मल इंसान की, मतलब कि हेल्दी इंडिविजुअल का अगर हम रिपोर्ट करवाते हैं
CD4 और CD8 सेल्स का, तो उनके शरीर में एज अ हेल्दी इंडिविजुअल CD4 और CD8 सेल्स की मात्रा पर्याप्त होगी, यानी कि वह पर्टिकुलर व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो बरकरार है, उन्हें इन्फेक्शन से ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम अभी की सिचुएशन की यानी कि कोविड-19 सिचुएशन की ही बात करें, तो कोविड-19 पॉजिटिव जो लोग हैं उनको एक्चुअल में 7 दिन में तो रिकवरी हो जानी चाहिए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को रिकवरी नहीं मिलती है, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, अगर रिकवरी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में वह पर्टिकुलर व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति के शरीर के अंदर CD4 और CD8 सेल्स की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, जो इन्फेक्शन के सामने लड़ने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी, मतलब कि इम्यूनो सप्रेस्ड हो जाएगी और जो सेल्यूलर इम्यूनिटी है वह पर्टिकुलर व्यक्ति को बहुत ही कम हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी इन्फेक्शन, सिर्फ फंगल इन्फेक्शन की बात नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन फंगल हो, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, उन्हें लगने का चांसेस है। खास करके मिक्स्ड इन्फेक्शन भी लग सकता है, क्योंकि वह पर्टिकुलर व्यक्ति की इम्यूनिटी ही बहुत ही कम है। इसीलिए जो भी लोग कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं उन्हें भी अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना है। देखिए, लोगों में एक मिथ ऐसा भी है कि अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 से पॉजिटिव थे और रिकवर हो चुके हैं तो उनके शरीर के अंदर एंटीबॉडी है, मतलब कि उनकी इम्यूनिटी बरकरार है, लेकिन वह एंटीबॉडी कब तक रहेगी, और जो भी एंटीबॉडी है कोविड-19 के सामने लड़ने के लिए है, म्यूकोरमाइकोसिस के सामने लड़ने के लिए नहीं है। मतलब कि हर कोई व्यक्ति, चाहे वो कोविड-19 पॉजिटिव हो, चाहे वो रिकवर हो चुके हो, चाहे वो नॉर्मल इंडिविजुअल हो, उन्हें अपनी इम्यूनिटी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। उन्हें अपना डाइट इस तरह से बैलेंस करना है कि उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। दूसरी बात यह फंगस के बारे में यह है कि यह हवा में भी मौजूद है, इसलिए इन्हेलेशन के थ्रू भी हमारे शरीर के अंदर आ सकती है। इसलिए जब भी बाहर निकले तो एक प्रोटेक्टिव मास्क पहन कर निकले। देखिए, जो भी मास्क होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें वायरस और बैक्टीरिया से ही प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, फंगस से भी हमें प्रोटेक्शन देते हैं। इसलिए इन केस ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस जब भी बाहर निकले तो N95 रेस्पिरेटरी मास्क पहनकर ही निकले। अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने शरीर को स्वच्छ रखें, अपने सराउंडिंग को स्वच्छ रखें, जिससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी भी बरकरार रहेगी। और खास करके आपको बैलेंस डाइट लेना है, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सभी संतुलित मात्रा में हो, तो जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपको यह रोग से खतरा नहीं होगा। इन शॉर्ट, अब कंक्लूजन की बात करें तो नो डाउट कि यह जो म्यूकोरमाइकोसिस रोग है वो थोड़ा सीरियस है, लेकिन आपको इस सिचुएशन में अगर आप प्रोटेक्टिव मेजर्स का ध्यान रखते हो, आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखते हो, तो आपको यह रोग से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह रोग से बहुत ही ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी पेंडेमिक सिचुएशन हो, चाहे कोविड-19 की हो, चाहे कोई भी दूसरी पेंडेमिक सिचुएशन हो, आप अगर मानसिक स्वस्थ रहेंगे, आप अपने इम्यूनिटी पर ध्यान देंगे, तो कोई भी रोग, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो म्यूकोरमाइकोसिस हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।